राधे राधे। आज श्री पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी में एक बहुत ही दयालु राजा राज्य करते थे, जिनका नाम महिजीत था। वे बहुत ही परोपकारी थे और प्रजा का अपने पुत्र की भांति लालन पालन किया करते थे। परंतु राजा के कोई संतान नहीं थी। जब वे वृद्ध हुए तो उनकी यह चिंता और भी बढ़ गई कि मेरे बाद मेरी प्रजा का ध्यान कौन रखेगा। तो एक दिन वे अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा करके संबोधित करते हुए बोले, मैंने आज तक कभी भी किसी भी गलत तरीके से धन को नहीं हड़पा। मैंने अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान समझा है, फिर भी मुझे ये दुख पता नहीं क्यों प्राप्त हो रहा है। राजा की यह बात सुन के जो उनके मंत्री थे वह वन को जाते हैं और वह सोचते हैं कि हम अपने राजा के दुख का कोई ना कोई उपाय बड़े बड़े ऋषि मुनियों से पूछेंगे। राधे राधे। आज श्री पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। जब राजा के मंत्री वन में जाते हैं तो उनकी जो दृष्टि लोमश ऋषि जी पे पड़ती है। वे अपने बहुत से शिष्यों के साथ उस वन में उनको प्रवचन दे रहे थे। सारे मंत्री जाके लोमश ऋषि जी को प्रणाम करते हैं और वहीं पे बैठ जाते हैं। लोमश ऋषि उन्हें देख के बोलते हैं, मैं आपके सुंदर व्यवहार को देख के अत्यंत प्रसन्नचित्त हुआ हूं, इसलिए आपकी जो भी समस्या है, आप सब क्यों मुझे व्यथित दिखाई दे रहे हैं, वे कृपा कर मुझे बताइए, क्योंकि यह जीवन है, यह परोपकार के लिए ही बना हुआ है। तब सभी मंत्री हाथ जोड़ के बोले, हे ऋषिराज, हम अपने राजा के दुख में दुखी हैं, क्योंकि प्रजा को राजा के दुख में दुखी होना चाहिए और राजा के सुख से सुखी होना चाहिए। हमारे राजा के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए वह बहुत व्यथित है और उनको देख के हम भी बहुत व्यथित हो रहे हैं। तब एक क्षण के लिए लोमश ऋषि ने अपने नेत्र बंद किए और राजा के जो पूर्व जन्म है उनको देखने लगा। राधे राधे। आज श्री पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। मंत्रियों की बात सुनकर ऋषि लोमश ने एक क्षण के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करने के बाद जब उन्होंने अपने नेत्र खोले तो वे सब मंत्रियों को बोले, हे श्रेष्ठ पुरुषों, पिछले जन्म में राजा एक बुरे व्यक्ति थे और वे गांव गांव घूमा करते थे और बुरे कर्म किया करते थे। एक बार की बात है, निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आती है, उस एकादशी के दिन यह 2 दिन से भूखे थे। जब ये भूखे थे तो दोपहर के 12 बजे यह एक जलाशय पे पहुंचे और वहां पे अपनी प्यास बुझाने के लिए ये जैसे ही जलाशय में पानी पीने लगे, इतने में गाय आ गई। वो जो गाय थी वह भी प्यासी थी, परंतु राजा ने उस गाय को भगा दिया और स्वयं जल को पी लिया। वह जो गाय थी वह ब्याई हुई गाय थी, इसलिए उस पाप के कारण राजा को संतान सुख या पुत्र सुख नहीं मिल रहा है। परंतु उन्होंने जाने अनजाने में जो निर्जला एकादशी का व्रत किया था, उसके फलस्वरूप उन्हें राज्य मिल गया है। राधे राधे। आज श्री पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। ऋषि लोमश मंत्रियों को बोलते हैं कि वो जो गाय थी जिसे राजा ने भगा दिया, वह ब्याई हुई गाय थी। इसी पाप के कारण राजा को आज तक कोई संतान या कह सकते हो कि पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है। परंतु राजा ने अनजाने में ही सही, उन्होंने निर्जला एकादशी का उत्तम व्रत धारण किया था, उसी पुण्य से वह राजा बन गए। तो सभी मंत्री बोले, हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के ये पूर्व जन्म का जो पाप है वह पुण्य में बदल जाए। तब ऋषि लोमश बोले, तुम सब पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, पूरी प्रजा और साथ में राजा और रानी, और तुम सब प्रजाजन यह जो व्रत है द्वादशी को संकल्प करके इसका पुण्य राजा को दे दो, जिससे उनका ये पिछले जन्म का जो पाप है वह बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा और उनकी जो रानी है वह गर्भ धारण कर सकेगी। पूरी प्रजा ने बहुत ही विधि पूर्वक और प्रसन्नता के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और उसका फल द्वादशी के दिन राजा को दे दिया, जिसके फलस्वरूप रानी ने 9वें महीने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। इसी कारण इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा, जो
भी स्त्री पुरुष पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं उसे इस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। राधे राधे। राधे राधे। आज श्री पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। लोमस ऋषि के अनुसार सारी प्रजा ने, राजा और रानी ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन पूरी प्रजा ने इस पुत्रदा एकादशी के व्रत का फल राजा को दे दिया, जिससे रानी 9वें महीने में एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र की माता बनी। तभी इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। जो भी कोई स्त्री पुरुष पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं उसे यह चमत्कारी व्रत पुत्रदा एकादशी पूर्ण विधि रूप से करना चाहिए। राधे राधे।